नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर। एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे ना कल किसी का बाप उखाड़ सका था, ना आज उखाड़ सका है और न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट को और उसकी बातों को काट कर या झुटला कर दिखा दे। सालों को टांग पे टांग रखकर तो हम चीर देंगे, क्योंकि हम देते हैं 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट। सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी अपनी रिपोर्ट को ही अंगद के पैर की भांति जमा देता है, जिसे उखाड़ पाना दलालों, मंदड़ियों, उनका एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबरों के बस की बात नहीं है। क्योंकि जिस चीज में 100% किसानों का फायदा छुपा हुआ हो और किसानों की सपने, किसानों की हसरतें, किसानों की कल्पनाएं हकीकत में तब्दील होने का मादा रखती हैं, तो उन्हें साकार करने का सिर्फ एक ही जरिया होता है, वो सोनू चौधरी। किसान साथियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा धमाकेदार रहने के साथ साथ खुशियों से लवरेज कर देने वाली रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कई खुशखबरियों से रूबरू कराएंगे। लेकिन जितनी मेहनत हम आप लोगों के साथ कर रहे हैं, उसका अगर आप 10% भी दे दें तो हम मानेंगे हमारी मेहनत सफल हो रही है। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, फटाफट से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो। भाई पैसे तो नहीं लग रहे सब्सक्राइब में, बस सब्सक्राइब ही तो करना है, कर कीजिए। वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। वीडियो यदि पसंद आए तो दबाकर लाइक होगा कीजिए। देखने में आता है किसान साथियों, आपको इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, उंगली घिस जाती होंगी लाइक मारने में। यार लाइक तो मार दिया करो, इतना तो शर्म करो यार, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपका आलू अच्छी दरों पर बिके तो लाइक तो मारा करो। किसान साथियों, इन दिनों उड़ीसा की मंडियों में उत्तर प्रदेश के हाइब्रिड आलू का जबरदस्त ट्रायल चल रहा है, जिससे हाइब्रिड आलू के लिए नेपाल के बाद एक नया डेस्टिनेशन भी खुल रहा है, जो आलू हाइब्रिड आलू के किसानों के लिए एक संजीवनी का काम करेगा। जैसा हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बता रहे थे, हमारी रिपोर्ट आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में साकार हुई है। आज अमर उजाला के हाथरस एडिशन में नेपाल आलू निर्यात की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया, तो वहीं हिंदुस्तान के बाराबंकी संस्करण में नेपाल आलू निर्यात को प्राथमिकता से छापा। तो कहीं ना कहीं हमारे आपकी लोगों को बताई गई हर रिपोर्ट प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आप लोगों के सामने आई है। सोनू चौधरी अपनी कही हुई बातों से कभी ना पीछे हटता, नहीं पलटता। जो कह दिया सो कह दिया, होगा सो देखा जाएगा। किसान साथियों, दोनों अखबारों ने ही हाइब्रिड आलू के दाम तक पूरी तरीके से खोल के रखे, जिन्हें कोल्ड स्टोरेज मालिक, मैनेजर, व्यापारी तक छुपाते हैं। पूरा एनालिसिस देश भर की मंडियों से करने के बाद और फिर किसान साथियों, मंदड़ियों के जले पर नमक छिड़कते हुए वही बात आलू संदेश अखबार ने छाप दी। यानी कि सोनू चौधरी की बातों को मानने वाले न मानने वाले लोगों से कहीं ज्यादा हैं। इधर हमारा हाइब्रिड आलू बंगाल के ज्योति आलू को सीधे सीधे कड़ी टक्कर दे रहा है। इलाहाबाद से, हाथरस से, पूरे प्रदेश भर से हाइब्रिड आलू बड़ी मात्रा में उड़ीसा के लिए भेजा जा रहा है। इस समय पर उत्तर प्रदेश के हाइब्रिड आलू की डिमांड छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम, झारखंड, बिहार की मंडियों से है। और यहां पर उत्तर प्रदेश का हाइब्रिड आलू धूम मचा रहा है। झारखंड की मंडियों में उत्तर प्रदेश का लाल आलू पहुंच गया। इसकी वजह से जो लाल किस्में लॉकर है, हालैंड है, सिंदूरी है, उसके दाम भी बढ़ चले हैं। इसी प्रकार देश की सभी मंडियां सुधार लगातार दर्ज कर रही हैं। बाजारों में सुधार और भी मजबूत हो सकता है। आप सिर्फ सोनू चौधरी के साथ जुड़े रहिए, तेजी कदम चूमेगी। सप्लाई से लेकर बिक्री सेंटरों के बीच आपसी तालमेल और संतुलन की वजह से बाजार स्थिर होते हुए अब तेजी की ओर बढ़ रहे हैं। देश के पश्चिमी, दक्षिणी व मध्य या उत्तर भारत सहित कई बाजारों में तुलनात्मक रूप से आज सोमवार को सुधार देखने को मिला है। मुंबई, पुणे, हैदराबाद, सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, जालंधर, जयपुर, कानपुर, वाराणसी आदि मंडियों में भी आलू 300 रुपए प्रति कुंटल तक तेजी देखने को मिली है। देशावर की मंडियों में भी बाजार का अच्छा प्रदर्शन आज से हो रहा है। यह सुधार और अधिक मजबूत होगा, क्योंकि आड़ती अपनी मानसिक स्थिति को अब मजबूत कर चुके हैं। उन्हें भी पता चल चुका है कि व्यापारियों के हाथों में भी आलू नहीं है। कोल्ड स्टोरेज मालिक पहले ही किसानों का आलू बेच चुके और अपना भी बेच गए, और अब आलू की गाड़ियां भी सीमित मात्रा में आएंगी। तो
आपूर्ति उन्हीं के अनुसार ही होगी और ऐसे में वो अपने अनुसार ही आलू की मंगाकर गाड़ियों को बेच रहे हैं। इधर देश की राजधानी मुंबई मंडी में भी आलू के दामों में 20 रुपए किलो की थोक दर पर पिछले सप्ताह जो है पहुंच गए थे और अब भी लगातार जारी हैं। गुजरात की अहमदाबाद, सूरत, राजकोट मंडी में भी बाजार जो है किसान साथियों 200 रुपए प्रति क्विंटल टाइट हुआ है। बाजार में सुधार होते ही आलू की एकाएक मांग बढ़ गई है। साथ ही भारी बारिश की वजह से हरी सब्जियों की बर्बादी आलू के रेटों को और ज्यादा बढ़ा रही है। डिमांड लगातार बढ़ रही है और इसके किसान साथियों बाजार में अब जो है आप लोगों को सुधार जो है देखने को मिल रहा है। जो बाजार पिछले सप्ताह 100 रुपए तक जो है नीचे सरक गए थे, आज आपने देखा वो 300 रुपए ऊंचे स्तर पर हो गए। हैदराबाद मंडी में भी उत्तर प्रदेश के आगरा का आलू 200 रुपए प्रति क्विंटल के सुधार के साथ आज जो है 22 रुपए किलो से लेकर 24 और एक्स्ट्रा सुपर 25 रुपए किलो की थोक दर पर बिका है। इसी प्रकार जयपुर, कानपुर, वाराणसी आदि मंडियों में भी आज जो है बाजार 200 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति क्विंटल का सुधार जो है तुलनात्मक रूप से देखने को मिला है। अब भैया पूरे डकैती डारवे का जो बैठे हैं उनका तो कोई बढ़े ही ना है, वो तो किसानों ने डरांगे धमकाएंगे जब तो सस्ता मिलेगा। इधर किसान साथियों पंजाब की जालंधर मंडी में भी डायमंड और एलआर का भाव 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति पैकेट बोला गया है, यानी एक कट्टे में 50 किलो होता है पंजाब में। इसी प्रकार देश के कुछ भावों में भी आलू में सुधार जो है दर्ज हुआ है। बंगाल पर निर्भर मंडियों में भी 100 रुपए प्रति क्विंटल का तेजी जो है दर्ज की गई है। जैसा हम अपने हर वीडियो में दावे के साथ बता रहे थे और सोशल मीडिया पर भी हफ्ते भर पहले पोस्ट कर रहे थे, तो उसका नतीजा है कि आज आप लोगों के सामने आया है। किसान साथी इधर हमने मौसम से जुड़ी हुई एक पोस्ट जो है आपको वीडियो के माध्यम से भी बताई थी, व्हाट्सएप सोशल मीडिया ग्रुप में भी डाली थी कि 15 सितंबर 2025 से आधे से ज्यादा भारत में भारी बारिश होगी, वो आपको देखने को मिल रही है। पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी बारिश हो रही है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश हो रही है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में भी भारी बारिश हो रही है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के फर्रुखाबाद, कन्नौज, बाराबंकी, हरदोई, इलाहाबाद में सुबह से ही मौसम ने पलटी मार ली और अच्छी खासी बारिश जो है देखने को मिल रही है, जिससे अगेती आलू बुवाई की तैयारी में जुटे हुए किसानों को एक धक्का सा लगा है। 2-4 किसानों ने यहां बुवाई स्टार्टिंग जो है की थी, जो किसान साथियों बारिश की भेंट चढ़ गई। किसानों ने डूबाडूब पानी में डूबे खेतों की वीडियो फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की हैं, जो काफी विचलित करने वाली है कि एक दो को लाखों रुपए की लागत आती है, चाहे अगेती करो चाहे पछेती करो, लेकिन जब नुकसान होता है ना तो उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन इससे एक सबक यह भी प्रकृति ने दिया है, यह भी भगवान ने दिया है, कभी भी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। इस समय पर हो रही बारिश में 2 स्थान ऐसे भी हैं जहां अगेती आलू को लेकर पूरे देश भर में हमेशा सुर्खियां बन जाती हैं। जी हां, वो है ऊना, होशियारपुर। यहां वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की डेंसिटी इतनी हाई होने की वजह से भारी से अति भारी बारिश जो है सुबह से ही देखने को मिल रही है, क्योंकि ऊना में सबसे ज्यादा आलू अंब और गंगरेट में लगता है और यहां पर ही ज्यादा बारिश हो रही है, जिससे आलू बुवाई को लेकर उहापोह की स्थिति बनाने वाले लोगों के मुंह पर भारी बारिश ने तमाचा जड़ते हुए स्पष्ट रूप से संदेश दिया है कि प्रकृति से ऊपर या प्रकृति से बढ़कर कुछ नहीं है। 2-3 खेतों में जल्दबाजी दिखाने वाले नटवर लाल ने माहौल खराब करने के लिए 1000-2000 रुपए खर्च करके सड़े गले आलू की बुवाई की वीडियो दिखा दी, जो पानी में किसान साथियों धुल गई, ले गए बेंचो धरी झंडी। किसान साथियों, इस वीडियो में हम लोग आलू की तेजी और मंडी की मंदी जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और आप सभी लोग जानते हैं जिस तरीके से आलू की बिक्री हो रही है, जिस तरीके से आप कोल्ड स्टोर पर आलू की बिक्री कर रहे हैं और कोल्ड स्टोरेज से जो निकासी रिपोर्ट्स आ रही है ना, आने वाले दिनों में एक इस तरीके से बाजार आपको चलता हुआ दिखाई दे सकता है, जिससे आप लोगों की कल्पनाएं, सपने हकीकत में तब्दील हो जाएंगे। आलू के ऊपर हम लगभग शुरुआत से ही आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डटे हुए हैं। उस दौर में भी जब सभी लोग आप लोगों को आपके हाल पर छोड़कर भागने में लगे हुए थे, कुछ भाग खड़े भी हुए थे, उस दौर में भी याद कर लीजिए, जून, जुलाई, अगस्त हम आप लोगों की के साथ डटकर खड़े हुए थे, हिम्मत और जोश बढ़ाने का काम कर रहे थे, लगातार ये कह रहे थे आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, और तब लोग जो है हमारी मजाक तक उड़ा रहे थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और आलू मंडी से लेकर कोल्ड स्टोरेज तक धुआंधार 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति कट्टे की दर से बिके। T7 आलू हो, सूर्या हो,
या हो महाराष्ट्र का मंचर आलू या फिर हो गुजरात का कोलम आलू, सभी आलू 1200 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति कट्टा की दर से बिक्री देखने को हमें गुजरात में भी देखने को मिली, दिल्ली आजादपुर मंडी में भी देखने को मिली और अलीगढ़ के इगलास में भी देखने को मिली, जिसे सभी यूट्यूबरों ने अपनी वीडियो में दिखाया भी। जो लोग सोनू चौधरी के पीछे पड़े हुए थे, खासकर अलीगढ़ का जो विकास गौड़ जो दलाल हो चुका है, वो भी इस चीज को अपनी वीडियो के माध्यम से स्वीकार कर खुलकर जो है बोल रहा था कि आलू अलीगढ़ के इगलास में उपाध्याय कोल्ड स्टोरेज में T7 आलू 1100 से लेकर 1200 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। के कोल्ड स्टोरेज में 1100 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है और मंडी में बता रहा था 950 से 1000 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। तो कुल मिलाकर हमें तो विकास गौड़ के मुंह से यह बात कहलवानी थी कि देख बिक रहा है कि नहीं बिक रहा, और तू इसको खुद ही स्वीकार कर रहा था कि हां भाई बिक रहा है। क्योंकि विकास गौड़ ने 1 महीने पहले अपनी वीडियो में यह कहा था, जब हम कह रहे थे आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, तब एक टिर्री के पास में खड़ा होकर जिसमें 4-5 कट्टे लदे हुए थे, लट बांस लेके कह रहा था कि ये 1200 कब बिकेगा, और फिर उसके बाद में खुद ही बोलने लगा और सोनू चौधरी को पर टिप्पणी कर रहा था। लेकिन सोनू चौधरी किसी के हाथ आने वालों में से नहीं है, क्योंकि वो उन किसानों का साथ दे रहा है जो कहीं ना कहीं एक अदद उत्पादन के लाभ के लिए इस समय पर जद्दोजहद जो है कर रहे थे। तो सोनू चौधरी तो भगवान के साथ है और किसानों के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि कौन भगवान है? वो भगवान नहीं, भगवान इस धरती के हमारे अन्नदाता किसान हैं, जो धरती को चीर कर उसमें अन्न उत्पादन कर देश भर में बिक्री करते हैं, उत्पाद देते हैं। क्योंकि अगर ये उत्पादन नहीं करेंगे तो भुखमरी फैलने में कोई देर नहीं लगेगी। सीना फाड़ कर किसान ऐसे करते हैं। तो ऐसे में भगवान ने भी विकास गौड़ जैसे दलाल, उन दलाल यूट्यूबरों और उनके चिलम भरने वाले आरतियों के मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद किया है। तो किसान साथियों, आप लोगों ने जो धैर्य एवं संयम बनाना सीखा, आज उसी का परिणाम है कि आज देश की सभी मंडियों में तेजी है। किसी भी मंडी में 1 रुपए की कोई गिरावट नहीं है। भैया हल्के आलू होंगे, उनमें गिरावट हो सकती है। यह आपने आलू संदेश अखबार में भी पढ़ लिया, हिंदुस्तान अखबार में भी पढ़ लिया, प्रतिष्ठित अमर उजाला अखबार में भी पढ़ लिया। तो तेजी है तो तेजी लिखने में किसी को कोई हर्ज नहीं है, और जब हमें ही हर्ज नहीं है बोलने में, लेकिन मंदी में बैठे हुए लोगों को तेजी सुनकर बहुत बुरा लग जाता है। और बहुत लोगों के तो पिछवाड़े सुलग रहे हैं कि अखबार वाले तेजी क्यों लिख रहे हैं। केवल 2 यूट्यूबर्स ही जो आगरा से बिलोंग करते हैं वही क्यों तेजी की वकालत कर रहे हैं? क्यों वो तेजी बोल रहे हैं? क्यों वो किसानों को तेजी में रख रहे हैं? क्योंकि बहनचोदो जो आगरा से बिलोंग करने वाले 2 यूट्यूबर हैं, उनमें हिम्मत है सच बोलने की, तेजी को तेजी बताने की। अब कोई गणमरा विकास गौड़ जैसा हो और पूर्वांचल के हों जो धंधे में ही उतर चुके हों, रंडीबाजी करते हुए, उनके लिए उनके मां बाप सिर्फ दलाल कोल्ड मालिक, मंडी में बैठे हुए आड़तिया और दलाल स्टॉकिस्ट और व्यापारी हैं, और उन्हें उन्हीं की वीडियो बनाकर उनकी जो है सुबह शाम चापलूसी करते हैं, उनकी शान में कसीदे पढ़ते हैं और उन्हीं को भविष्य वक्ता जो बनाते फिर रहे हैं। केवल किस लिए? इनको कोई 100-200 रुपए से ज्यादा भी नहीं देता है। इससे तो बढ़िया है ये लोग वृंदावन में आकर प्रेम मंदिर के सामने बैठ जाएं, कटोरा लेके, सुबह से शाम तक भिखारी 10,000 कमा लेता है, ऐसे इनको मिल सकते हैं। उस टाइम पर भी हमने आपको यही बताया था कि विकास गौड़ दलाल है, इससे सतर्क रहो। ऐसे विकास गौड़ जैसे लोगों ने किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान कराया है। ये तो खुद ही खुलकर अपनी वीडियो में बोल रहा था कि मैंने मेरी वजह से किसानों ने 500 रुपए प्रति कट्टा में आलू बेचा, 30% से ज्यादा किसानों का आलू निकलवा दिया, और वो उसकी आज तारीफ कर रहे हैं। आज की डेट में अगर हम देखें किसान साथियों, 500 रुपए प्रति कट्टा में बिकने वाला आलू 750 से 800 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। तो 250 रुपए से लेकर 300 रुपए का प्रति कट्टा पे नुकसान किसका कराया? कराया तो किसानों को ही, किसानों का ही ना। जो 250-300 रुपए प्रति पैकेट जो अब किसानों को बढ़े हुए मिल रहे हैं, उसकी भरपाई ये विकास गौड़ किसानों को नुकसान के करा देगा? हरगिज नहीं भाई। जो आदमी 100-200 रुपए रोजाना, जो 100-200 ही देते हैं साले आड़तिया,
मंडी में आड़तियों के यहां टुकड़ों पर पड़ रहा हो, उनके आगे दुम हिलाता फिर रहा हो 100-200 रुपए के लिए, वो आदमी कभी भरपाई कर जाएगा? हमें नहीं लगता है। इसलिए आप सभी लोग ऐसे दलाल यूट्यूबरों के चक्कर में मत रहा करो। मंडियों में चोर डकैत और दलाल रहते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य किसानों का शोषण करना ही है, और इनके सम्मान में जो व्याख्यान करे, शान में जो कसीदे पड़े, वो बेंचोद महादलाल की श्रेणी में ही आता है। उससे ज्यादा तो रंडियां कमा लेती हैं ठोक बजवा के। मंडियों से वीडियो बना रहे हैं, अच्छी बात है, बनाओ भाई, कौन रोक रहा है। लेकिन उन आड़तियों से यह भी तो पूछा जा सकता है, जब डिमांड आसमान छू रही है, जितनी गाड़ियां पहुंच रही हैं उतना सब बिक रहा है, और फुटकर में दाम 30 से 40 रुपए किलोग्राम की दर पर चल रहे हैं, तो फिर आलू आप सस्ता क्यों बेच रहे हो? वही पैरोकार ये बता रहे हैं कि हमें तो वीडियो में बताया जा रहा है दामों से ऊपर खरीदना पड़ रहा है। मसलन यदि आड़तिया जो है वीडियो में 750 रुपए के दाम बता रहा है, तो जो पैरोकार जो खरीदने वाला है उसे वो जो है आड़तिया 850 रुपए प्रति कट्टा में दे रहा है, यानी 100 रुपए की दलाली आड़तिया यही मार रहा है। यानी जो सवाल पूछने के हैं उन्हें ना पूछकर आड़तियों की शान में कसीदे पड़ना, उनकी हां में हां मिलाना, किसानों के आलू में ऐब निकालना, ये कहां तक किसानों की सम्मान और इनके हित में है? जब वो आदमी 750 की बता के 850 में दे रहा है तो किसानों से सस्ता ही ले रहा होगा, तो आड़तिया माफिया। किसान साथियों, आपको ये समझना होगा, जो आदमी उनसे ये सवाल नहीं पूछ सकता तो वो क्या आप लोगों के हित में कर सकता है? ये किसी से छुपा हुआ नहीं है सिवाय दलाली करने के। उसे समय पर, उसी समय पर विकास जैसे तमाम दलाल जो हमारे ऊपर उंगली उठा रहे थे ना, उस टाइम पर भी हमने आप लोगों को यही बताया था कि आने वाले दिनों में आप लोगों को तेजी देखने को मिल सकती है, और मार्केट में तेजी आई हुई दिखाई भी आप लोगों को दे रही है। लेकिन ये लोग आप लोगों को भड़का रहे थे, आप लोगों से आलू निकालने के लिए डर और घबराहट फैलाने में लगे हुए थे। जब आप लोग पूरी तरीके से मजबूत हो गए तो सोनू कह रहा है तो दम है, फेंकना है तो हम फेंक देंगे, लेकिन इस दर पर नहीं बेचेंगे। और आप लोग जब इतने मजबूत हुए, तब ये महीने भर के लिए विकास गौड़ जैसे तमाम यूट्यूबर चैनल छोड़कर भाग खड़े हुए भगोड़ों की तरह। आपने इनके चैनल पर, फेसबुक पेज पर देखा भी होगा कि अब ये वीडियो नहीं डालेंगे, तो इसी से आप समझ जाया कि कभी ये लोग आप लोगों का फायदा नहीं करा सकते और न कर सकते। और किसान साथियों, उसके बाद लगभग हफ्ते भर भारी मार्केट में 400 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी पूरी तरीके से हमने हर मंडी में देखने को मिली। हम आप लोगों को बताते रहे, इसके पीछे जो रीजन थे वो भी लगातार हम लोग आप लोगों के साथ जो है डिस्कस कर रहे थे, बता रहे थे कि तेजी ऐसे आज आ सकती है। हम कहां गलत थे बताइए? कुछ लोगों ने बोला तुम झूठ बोलते हो। अरे भैया, झूठ बोलते हैं तो हम किसानों के लिए बोलते हैं, तुम्हारे लिए थोड़े नहीं बोलते। चाहे हमने आलू से निर्यात से संबंधित आप लोगों को जानकारी दी हो, वो भी प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आप लोगों के सामने आई। मौसम से जुड़ी खबर कि भारी बारिश होगी, बाढ़ आएगी, समय समय पर 20-20 दिन पहले दिया, वो भी आप लोगों के सामने प्रमाणित आई। आलू में भयंकर तेजी आएगी, वो भी किसान साथियों प्रमाणित निकली। ये तो खुद विकास ने भी स्वीकार किया है भाई, जो हमने कहा 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा आलू बिकेगा। किसान साथियों, ये लोग सिर्फ सोनू चौधरी की ही बुराई कर सकते हैं, सोनू चौधरी की बराबरी करने की इनकी औकात नहीं है। नहीं तो एक से भी कहलवा दो कि 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा आलू बिकेगा। हमने कहा, विकास गौड़ ने भी स्वीकार किया, वैभव ने भी स्वीकार किया, और दिल्ली आदिपुर मंडी में भी आपने देखा। ये बस आड़तियों की चिलम भर सकता है मंडी में जाकर, लेकिन मंडी में जाकर तो कोई भी वीडियो बनाकर डाल सकता है उनका प्रचार प्रसार करने के लिए। और इसी को विकास गौड़ बहुत बड़ी मेहनत समझ लेता है। हर वीडियो में कहता है मैं मंडी में जाकर तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं। अरे भाई, 100-200 रुपए में उन आड़तियों का प्रचार प्रसार हो रहा है, जहां पर वो 10-20 हजार रुपए खर्च करते हैं, वहां 100-200 में आराम से काम चल रहा है। तो ये मान लीजिए फ्री में काम उन लोगों के लिए हो रहा है, तो ये किस चीज की मेहनत और कैसी मेहनत कर रहा है? आड़तियों के प्रचार प्रसार करने में लगा हुआ है। किसानों के हित में कुछ काम इसके द्वारा किया जा रहा है तो बताओ। हंसी आती है मुझे देखकर, ऐसी मेहनत को देखकर। क्या मेहनत है आड़तियों का प्रचार प्रसार करना? इसे तो कोरियन की छोरी कर लेगी। तू क्या कर रहा है? जिसमें किसानों की बर्बादी लिखी हो उसे तू बड़े आराम से बता रहा है, और सीना तान कर हम मेहनत कर रहे हैं। अबे बेंचोस, मंडी और रंडी में कोई अंतर नहीं होता है। किसान साथियों, इस व्यक्ति को यह भी देखना चाहिए, हमेशा काम किसानों के लिए ही करने चाहिए।
जाने के लिए तो किसान साथियों हम भी मंडी में जा सकते हैं वीडियो बनाने के लिए, लेकिन हम ऐसे गंदे छिछोरे काम नहीं कर सकते जिसमें किसानों के सम्मान के साथ खिलवाड़ दलालों के द्वारा किया जा रहा हो और हम उनका सपोर्ट करें तो यह बहुत बड़ा निंदनीय काम होगा। एक तो साले सस्ती दरों पर खरीद कर महंगी दरों में बेच रहे हैं और किसानों को लूट रहे हैं, तो यह हम पे नहीं होगा। जो कर रहा है उसको इसके परिणाम भी बहुत जल्द भुगतने पड़ेंगे। और किसान साथियों तेजी आते ही विकास गौड़ जैसे लोगों के चेहरे उतर जाते हैं और मंदी आते ही चेहरों पर खुशी दिखाई देती है। देखा नहीं आपने आज कितना बड़ा खुश होकर बता रहा था। तो साफ है किसान हित नहीं माफिया हित सर्वोपरि विकास के लिए हमने आप लोगों को कोल्ड स्टोर से निकासी रिपोर्ट भी आप लोगों के सामने रखी, जिस पर यह आप लोगों को भड़का रहा था। और देखिए किसान साथियों आज वो भी प्रमाणिक सत्य के रूप में निकलकर आप लोगों के सामने आई है। तो ये सारे समीकरण मिलकर हम लोगों को तेजी के ट्रेंड के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इसके बारे में हमने आप लोगों को बताया था कि मार्केट में जो तेजी आई है उसमें मुनाफा वसूली भी शामिल है। बहुत लोग बोलते हैं सोनू भाई ये मुनाफा वसूली क्या होता है। जिस तरीके से रेट्स ऊपर आए थे स्वाभाविक रूप से यहां पर जितने भी किसान थे या व्यापारी भाई थे जो मंदी की मार झेल रहे थे, हालांकि मंदा इस साल भी 1 रुपए का नहीं था। हां रेट थोड़े ऊपर या नीचे चल रहे थे। भाई देखो आप सभी जानते हैं बढ़िया क्वालिटी तो बढ़िया दाम पर बिकती है, यह अब तय है। बढ़िया क्वालिटी आज भी 900 बिक रही है, हल्की क्वालिटी आज भी 600 बिक रही है। पर हल्की क्वालिटी के हल्के दामों पर तो उन लोगों ने अपना आलू तेजी में निकालना जरूरी समझा और ऐसा देखने को मिला। जितनी भी मंडियां पिछले हफ्ते हमने देखा कि काफी ज्यादा वह आवकें उन मंडियों में हुई, लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट भी निकल कर आया था जो आप लोगों को भी समझना होगा। इतने भारी आवक होने के बावजूद पिछले सप्ताह ओवरलोडिंग हो रही थी मंडियों में, मार्केट 1 रुपया भी नहीं गिरा। नहीं तो ज्यादा होने के बावजूद मंडी धराशायी हो जाती है, लेकिन यहां पर हाई लेवल डिमांड ने बाजार को सादे रखा, मंदड़ियों की हवा निकाल दी, उन्हें हावी होने का मौका तक नहीं दिया। और आज सोमवार को 14 सितंबर 2025 को बाजार एक बार फिर तेजी की तरफ मुड़ गई। यहां पर एक चीज भी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। देखिए किसी भी कमोडिटी में 2 वर्ग होते हैं। एक वर्ग वो होते हैं जो हमेशा चाहते हैं कि मार्केट में जो है तेजी बनी रहे, जैसा हम किसान चाहते हैं, जैसा आप किसान चाहते हैं, जैसे ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिक चाहते हैं, व्यापारी चाहते हैं, मैनेजर मुनीम चाहते हैं, आड़ती चाहते हैं। और एक वो दलाल वर्ग होता है जो मार्केट में चाहते हैं कि हमेशा मंदा ही जो है किसान साथियों बना रहे। तो जो तेजी वाले होते हैं वो हमेशा तेजी की वकालत करते हैं, तेजी में ही उनका प्रॉफिट मार्जिन होता रहता है। और जो मंदी में होते हैं वो मंदी में ही प्रॉफिट मार्जिन जो है करते हैं। क्योंकि देखिए मंदी में क्या है, सस्ता खरीदकर महंगा बेचकर ये लोग जो है ना आप लोगों से सस्ता ले लेते हैं। किसी 700 ले लिया तो 1200 के दाम कमाते हैं, किसी 500 ले लिया तो 1000 के दाम कमाते हैं। तो जी हमेशा सस्ते में ही आलू को देखना चाहते हैं और इसी तरीके से ये लोग मुनाफा करते हैं। यदि शॉर्ट में आप लोगों को बताऊं तो जो भी संगठन है तेजी वाले तेजी की वकालत करते हैं, मंदी वाले लोग चाहते हैं मंदी बरकरार रहे। इन लोगों ने पूरी तरीके से आवक हर मंडियों में किसान साथियों पिछले हफ्ते बढ़ाना शुरू किया और मार्केट को तोड़ने की बहुत अच्छी खासी कसरत की, एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगाया कि मार्केट टूट जाए, भैंसा बैठ जाए। लेकिन जो खरीदने वाले संगठन थे यानी पैरोकार रिटेलर, जिनको अभी भी तेजी की उम्मीद दिख रही थी, सामने जितने भी माल आए बढ़िया क्वालिटी के, मीडियम क्वालिटी के, हल्की क्वालिटी के सारे बिक्री कर दिए। यानी इतनी आवक होने के बावजूद जितनी भी मंडियों में आलू की गाड़ियां थी उनमें सारा का सारा आलू जो है बिक्री होता रहा। यानी कि जो खरीदने वाले थे वो जो आलू की सप्लाई आ रही थी सबको जो है खरीदते हुए जा रहे थे। इससे यह समझ में आ रहा है कि मार्केट में लेवाली काफी अच्छी है और जो लोग चाहते थे कि मार्केट में गिरावट आए उन्होंने अपना स्टॉक वापस होल्ड कर लिया। अब सभी तेजी में आ गए और इसी वजह से गाड़ियों की संख्या मंडियों में कंट्रोल कर दी। तो अचानक से हमने देखा मार्केट में जो आवक ज्यादा जा रही थी वो तुरंत जो है ड्रॉप हो गई, यानी कम होना शुरू हो गई। इससे यह समझ में आता है कि जो मंदी की सोच रखने वाले लोग थे विकास गौड़ जैसे, उनको अभी फिलहाल मंदी के लिए 5 से 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा।
तब अपनी मंडी से वीडियो बनाना, जनवरी से। क्योंकि आप देखिए आलू की जो अभी मौजूदा समय है ना, लगभग दिसंबर तक का समय हम लोगों के पास है आलू बिक्री करने के लिए। और जिस तरीके से निकासी पिछले 3 महीनों में हुई है, तो वो कहीं ना कहीं तेजी के जो है स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है। और अगर मैं बंगाल की बात करता हूं तो बंगाल में लगभग 65% के ऊपर कोल्ड स्टोरेज की निकासी जो है आलू की हो चुकी है। तो इस तरीके से कोल्ड स्टोरेज लगातार खाली हो रहे हैं। और इस बार हसन का आलू भी कोई प्रेशर नहीं दे पाया, ना ही मंचर दे पाई, तो ये ऊना भी नहीं दे पाएगा क्योंकि भारी बारिश यहां पे हो रही है। और इस बार किसान भी बीज में आलू को रखेंगे, लगभग जो आलू है बीज का वो 25% है। जो राशन का आलू है उसमें हमें 3 से 4 महीने तेजी देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो आलू की शॉर्टेज है वो हमें अंत होते होते तेजी के रूप में किसान साथियों देखने को मिलेगी। तो बाजार में फिलहाल मंदी आने की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है और काफी निचले यानी जीरो से भी नीचे चली गई है। और कहीं ना कहीं बाजार तेजी की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल आलू की ट्रेंड और आलू की जो तेजी है वो हमें बता रही है कि डिमांड देश भर में काफी अधिक है। हरी सब्जियां महंगी होने और फसल नहीं लग पाने की स्थिति में लोगों की निर्भरता आलू पर बढ़ रही है, जिससे लेवाली काफी जोरों से है। और आने वाले दिनों में ये लेवाली इस तरीके से बनी रहेगी क्योंकि आने वाले दिनों में 6-7 दिन नवरात्र भी है, फिर दिवाली है, फिर साल है, फिर विधानसभा चुनाव बिहार में है। तो इस आवक इस तरीके से हो जाए, फिर आंखों में कमी आए, तो हमें लेवाली अर्थात खरीदारी ठीक देखने को जो है किसान साथियों मिलेगी। और कहीं ना कहीं आलू के भाव यहीं से सुधार की तरफ जाते हुए हल्के आलू में भी दिखाई देंगे। मार्केट में इस समय पर व्यापारियों का एक वर्ग किसानों से सस्ते में आलू खरीदने की फिराक में इस समय पर लगा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि आलू में जितना हम सस्ता खरीद लेंगे उतना ही हम फायदा कमा लेंगे। क्योंकि आलू की मंडियों में लोड करके उसे आज भी 200 रुपए प्रति पैकेट का लाभ मिल रहा है। और यही कारण है कि किसानों से सस्ती में लेकर वो 400 रुपए प्रति पैकेट का जो है लाभ अर्जित करना चाहते हैं। किसान साथियों मंडी में आलू में 200 से 300 रुपए की तेजी होते हुए भी कोल्ड स्टोरेज पर रेट नहीं बढ़ाने का ड्रामा जो है रचा जा रहा है। ये सारा खेल मुनाफा वसूली का है, जिसमें कोल्ड स्टोरेज संचालक, मैनेजर, मुनीम, व्यापारी सभी का हिस्सा है। और किसान साथियों इसमें वो कोल्ड वाले भी हैं जिन्होंने किसानों का आलू बेच दिया, वो भी नहीं चाह रहे कि आलू के रेट बढ़े। तो ये सब एक संगठन हो चुका है, कोई भी अपने हिस्से को छोड़ना नहीं चाह रहा और सभी किसानों को सस्ते में निपटाना चाह रहे हैं। और इसी रणनीति से किसानों को आलू के सही रेट भी नहीं मिल पा रहे हैं। गिरावट इन लोगों के मन और मस्तिष्क में है और वो थोप किसानों पर रहे हैं, लेकिन मंडी में कोई भी गिरावट नहीं है किसी में। यह आपको मैं शुरुआत से ही इस वीडियो के माध्यम से किसान साथियों बता रहा हूं कि आप अखबारों के माध्यम से भी देख चुके हैं। तो तय अब आप लोगों को करना है, हमारा काम आप लोगों को एकदम एक्यूरेट रिपोर्ट देना है, जिससे आप लोगों को आलू में कोई 1 रुपए का नुकसान ना हो जाए। और देखिए किसान साथियों, हमारी रिपोर्ट पत्थर की लकीरें आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में जो है आ रही है।